जी गाइस, तो कैसे हो? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे, है ना? और अच्छे से अपनी जिंदगी में वर्क वगैरह कर रहे होंगे, है ना? सो आई थिंक आप लोग को मैंने एक वीडियोस प्रोवाइड किया था। उस वीडियोस में आपको ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी वगैरह के बारे में बताया गया होगा, है ना? मैं राइट? सो उसमें आपको बताया गया होगा कि एक्चुअल में जो हमारी कंपनी है क्या है नहीं है ना। अभी आपको हर एक चीज क्लियर नहीं हुआ होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा कि हमारी कंपनी का इंफॉर्मेशन क्या है एंड आपको इसमें देन वर्क क्या करना रहता है एंड आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है ना? मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ओनली लिमिटेड स्लॉट्स ही रहती हैं। ओके। एंड मैं डे में ओनली 4 से 5 मेंबर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर पाता हूँ। ओके। सो ठीक है। सो मैं पे यहाँ पे वर्क स्टार्ट करता हूँ, है ना? मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। ओके। जो कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, जो कि बीटेक का स्टूडेंट हूँ। ओके। एंड मेरा अभी स्टडी चल रही है, साथ साथ में मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहा हूँ। ओके। एंड मैं यहाँ पे वर्क की बात करूँ, जैसे कि आपको बताया गया होगा हमारी वीडियोस में कि आपके यहाँ पे जो वर्क होता है, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारी कंपनीज के बारे में बताया गया होगा एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि जो हमारी कंपनी का नाम है ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है। ओके। एंड ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ओके। तो मैं बात करूं जो हमारी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये पिछले 170 प्लस कंट्री में रन कर रही है एंड पिछले 45 ईयर से ऑल ओवर वर्ल्ड में रन कर रही है। ओके। एंड चलो सारे कुछ हो गया कि वर्ल्ड में कितने रन कर रही है। And आ जाते हैं अपने इंडिया की बात। तो अपने इंडिया में पिछले 23 सालों से रन कर रही है एंड हमारे इंडिया में इसके 23 से ज्यादा ऑफिस हैं। ओके। सो अब मैं बात करता हूँ बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बिलीवर्स एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरएवर के अंदर लिस्टेड है। ओके। सो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट में अब बात आता हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे पर्सन का डाउट रहता है कि सर एक्चुअल में हमें वर्क क्या करना होता है ना? क्योंकि सबसे मेन पॉइंट पर्सन का वही रहता है कि सर एक्चुअल में वर्क क्या रहता है ना? सो मैं यहाँ पे वर्क आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो हमारे यहाँ फॉरएवर में आपका वर्क होता है ना, तो वर्क आपका होता है हायरिंग, रिक्वायरमेंट एंड टीम मैनेजमेंट का वर्क होता है ना। अब हायरिंग करने का मतलब मैं आपको बता दूं कि हायरिंग हम उससे कहते हैं कि सपोज डेट मानो कि आप कोई मॉल्स वगैरह, आप जो एक मॉल हो। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जो फॉरएवर में वर्क अपना स्टार्ट करते हो तो आप एज ए यहाँ पे बिजनेस ओनर वर्क अपना स्टार्ट करते हो कि एंड में बात करता हूँ अब आपको वर्क के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो हमारे यहाँ पे वर्क रहता है वो फुल्ली हायरिंग, रिक्वायरमेंट एंड टीम मैनेजमेंट का वर्क होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना। सो हायरिंग क्या होती है कि सपोर्टेड मानो कि आपने एक मॉल खोला है ना, इतने बड़ा सा मॉल खोला, आप एक बिजनेस ओनर बन गए है ना। बट आपको क्या लगता है कि आप अकेले तो मॉल उतना चला नहीं सकते हो ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप लोगों को हायर करोगे ना। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ, है ना? कि यहाँ पे कितने लोग मेरे पास हायर करते हैं ना डे में, डे बाय डे। देख रहे हो? 432 लोग यहाँ पे देखो, डे बाय डे पर डे का इतना है कि पर डे इतने लोग अप्लाई करते हैं ना। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप सारी इन्फॉर्मेशन कि कितने लोग यहाँ पे अप्लाई किए हुए रहते हैं ना। सो मैं अब बात करूँ यहाँ पे कि इतने लोग आते कहाँ से। जो हायरिंग होता है ना, बहुत सारे पर्सन्स का रहता है कि सर मैं पर्सन्स को लाऊंगा कहाँ से, लोग आएंगे कहाँ से, कैसे मैं उनको अपनी टीम मेंबर बना पाऊंगा, हर एक चीज। तो देखो यहाँ पे है ना कि जैसे ही जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पर डे इतने अप्लाई कर रहे हैं, 486 लोग है ना पर डे। और मैं बहुत सारे लोग को यहाँ पे रिजेक्ट भी किया हूँ। 158 लोग को मैंने यहाँ पे देखो रिजेक्ट भी किया है ना। बहुत सारे कनेक्शन भी हैं मेरे, लेकिन मैं बहुत सारे को रिजेक्ट भी यहाँ पे किया हूँ क्योंकि मैं सारे पर्सन को यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। मैं वैसे पर्सन को यहाँ पे लेता हूँ जो पर्सन यहाँ पे सीरियस होते हैं वर्क करने के लिए। ओके। तो चलो मैं सारी बात तो हो गई। अब मैं आता हूँ कि एक्चुअल में वर्क क्या रहता है ना, वर्क जैसे कि हायरिंग। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आपका जो यहाँ पे वर्क रहता है हायरिंग का रहता है। हायरिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जिससे सपोर्टेड आपने एक मॉल खोला है ना, उस मॉल में आपको एम्प्लॉयज की नीड होती है ना, क्योंकि अकेले आप लोग काम नहीं करते। या फिर मैं ही ले लो, मैं अकेले काम नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लोगों को हायर करूंगा अपने साथ काम करने के लिए, है ना? अब हायरिंग तो समझ गए कि लोगों को काम करने के लिए हायर करना है, एम्प्लॉयज को हायर करना है, उसे हम हायरिंग करते हैं। अब रिक्वायरमेंट में भी मैं बात आता हूँ कि सपोर्टेड जिस पर्सन को आप हायर किए हो यहाँ पे, है ना, अपने काम के लिए, अपने मॉल के लिए, आप उसे तो सिखाओगे ना भाई कि मॉल में आपका काम क्या होगा, क्योंकि विदाउट सीखे तो काम नहीं करेगा। विदाउट सीखे तो कुछ करेगा नहीं। तो आप उसे सिखाओगे ना कि हाँ भाई आपको गेटमैन पे रहना है, वॉचमैन पे रहना है, या फिर आप कस्टमर को संभालोगे, आप अकाउंटिंग पे रहोगे, मतलब जो भी वर्क होता है मॉल वगैरह में वो आप सिखाते हो। सेम प्रोसेस हमारा फॉरएवर में होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लोगों को हायर करना होता है। अब ये मत पूछना कि सर हायर कहाँ से करेंगे,
है ना। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ आपने हायर किए हो, है ना, तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म होती है। इंडीड अपना जॉब जॉब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आप यहाँ पे वर्क अपना स्टार्ट करते हो। तो जैसे आज हमारी कंपनी चल रही है, वैसे यहाँ पे आपकी आपके नाम से यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट की जाएगी, जो कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो हमें बात आते हैं कि वर्क वर्क तो आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा ना कि वर्क एक्चुअल में क्या रहता है एंड कैसे करना होता है ना। अब रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट में सेम बताया कि जो मानो कि क्योंकि फॉरएवर भी जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको कुछ भी मालूम नहीं रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे काम कैसे करना है, काम को आगे कैसे बढ़ाना है ना। सो यहाँ पे सेम वर्क होता है जो आप एज ए बिजनेस ओनर वहां पे करते हो, तो सेम आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है कि आप भी यहाँ पे एक बिजनेस ओनर पे वर्क अपना स्टार्ट करते हो, है ना। एंड में यहाँ पे वर्क तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंड मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ बेनिफिट्स। अब जैसे कि बेनिफिट्स में बताऊं कि जो हमारी कंपनीज है ना, हमें एक पैसिव इनकम प्रोवाइड करती है। आप लोग को पता होगा कि हमारे यहाँ दो टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं ना। फर्स्ट होता है एक्टिव इनकम एंड सेकंड होता है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या होता है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको क्लियर कर दूं कि एक्टिव इनकम उससे क्या आता है ना, कि यदि जो आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई छोटा मोटा दुकान या फिर कोई बिजनेस खोल के बैठे हो, तो आप जितना देर जॉब कर रहे हो, जितने घंटे जॉब कर रहे हो, जितने महीने जॉब कर रहे हो ना, उस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। उससे कहते हैं एक्टिव इनकम। अब मानो कि सपोर्ट डेट आप 2 दिन 4 दिन आप जॉब पे नहीं जाते हो या फिर दुकान नहीं खोलते हो ना, तो आपके पास इनकम नहीं आएगा, आपके पास सैलरी नहीं आएगा, है ना। उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। एक सिंपल सी बात है, मैं समझाऊं आपको। तो आप जितना देरी अपनी दुकान का सेटर ऑन करोगे, उतना देरी आपको आपके पास आप पैसे आएंगे। सेट दुकान का सेटर बंद, पैसा आना, है ना। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। सेकंड ले लो पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम हम उसे कहते हैं कि जैसे कि मैं बताया कि आपको फॉर एवर बिजनेस ऑनर पे वर्क करना है। ओके। सो बिजनेस ऑनर पे वर्क करने के में मैंने बताया कि आपने को यहाँ पे वर्क क्या है, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, टीम मैनेजमेंट। अब मानो कि आपने यहाँ पे 10 लोगों को हायर किया है ना अपने साथ काम करने के लिए, लेकिन वो 10 लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहा है ना। क्योंकि टीम आपने बनाया, हायरिंग आपने की है, तो वो आपके लिए 10 लोग काम कर रहा है। तो आप जो काम कर रहे हो वो तो इनकम आपके पास आ ही रहा है, बट आपकी टीम भी, जितनी भी टीम आपने हायर किया है, वो जितनी भी टीम यहाँ पे आपके लिए काम करेंगे, वो सारे इनकम आपको आएंगे। उसे कहते हैं पैसिव इनकम। अब सपोज इट मान लो कि एक्टिव इनकम पे मैं फिर से आता हूँ कि आप यदि जो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो 2 दिन 4 दिन कहीं चले भी जाते हैं ना, तो आपकी सैलरी कट की जाती है या फिर आपका दुकान बंद रहता है ना, ऐसा होता है। तो लेकिन फॉरएवर में ऐसा है कि यदि जो आप 2 दिन 4 दिन कहीं चले भी जाते हो, तो आपका ना ही काम रुकने वाला है, ना ही इनकम रुकने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीम वर्क है ना। आपने एक कहावत सुना होगा कि टीम वर्क इज ए पावर ऑफ टीम वर्क, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, यहाँ पे आपका इनकम क्यों नहीं रुकने वाला है, क्योंकि आपने जिन लोगों को हायर किया वो आपके लिए काम कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया। बट एंड सेकंड यहाँ पे मैं बेनिफिट्स आपको बताऊं कि जो हमारे कंपनी में बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि आप लोग को क्या लगता है कि अभी आप लोग किसके लिए काम कर रहे हो, अपने बाल बच्चे के लिए ना, अपने बेटे अपनी जनरेशन के लिए, कि उनके फ्यूचर सिक्योर हो। यदि जो आप 2 पैसे कमा रहे हो, 1000 10 हजार 20 हजार जो भी कमा रहे हो, किसके लिए, अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन आई थिंक मेरे अनुसार वहां आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि यदि जो अभी आपको कुछ हो जाता है, तो जो कमाए हो बस वो है आपके पास, अपने अपने जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हो, है ना। लेकिन फॉर एवर में है कि यहाँ पे एक आपका होता है कि आपका एक फ्यूचर प्लान होता है, कि जैसे कि मानो कि फॉर एवर हमें ये बेनिफिट देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताता हूँ कि अभी आप जॉब कर रहे हो, है ना। आप यदि जॉब करते हो और आपको अभी यदि जो कुछ हो जाती है ना, तो जिस कंपनी में आप हो, उस कंपनी वाले तो आपको कोई भी फैमिली मेंबर्स को जॉब नहीं देगी। आई थिंक आर्मी में ऐसा होता था पहले, है ना, कि आप यदि जो ऑन ड्यूटी आपको कुछ हो जाते हैं, तो आपकी जो ये बिजनेस या फिर ये जॉब है ना, ये आपकी कोई भी फैमिली मेंबर से ट्रांसफर हो जाती थी। बट ऐसा नहीं है, अब हर कोई भी जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, है ना, कहीं भी नहीं होती। बट फॉर एवर हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, फॉर एवर में हमारी जो लेवल्स होते हैं, फर्स्ट होते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, सेकंड होते हैं सुपरवाइजर, थर्ड होते हैं असिस्टेंट मैनेजर, फोर्थ होता है मैनेजर लेवल। ओके। सो आपका यहाँ पे कोई भी लेवल पे जब आपका वर्क स्टार्ट होता है ना, ठीक है, मान लो कि सब सुपरवाइजर, मैं भी सुपरवाइजर हूँ और मुझे भी कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो। बट अभी यदि जो मुझे कुछ हो जाता है, तो ये हमारे जो बिजनेस है ना, हमारे कोई भी फैमिली मेंबर्स पे ट्रांसफर हो जाता है। ओके। इसमें ना ही कुछ और फैमिली मेंबर्स पे ट्रांसफर तो हो जाता है, बट ना ही मुझे फिर से स्टार्ट करना है। जो हमारे फैमिली मेंबर स्टार्ट करेंगे ना, उनको ना ही फिर से स्टार्ट करना है, ना ही उनको फिर से कुछ करना है। मैं जिस लेवल से छोड़ के जाऊंगा, उसी लेवल से उतने ही आ, वही उसी जगह से वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ना कि उनको फिर से स्टार्ट करना होगा, ना कि उनको फिर से टीम बढ़ाना हो। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवर हमें देती है ना, जो कि अभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी नहीं मिलती है, ओनली फॉर एवर।
ठीक है। जो कि आपका प्लान तो आपका फ्यूचर तो सिक्योर है, बट आपके फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर है, आपके बाल बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर कर रहा है हमारा फॉरएवर। हमारा फॉरएवर का एक ही कहना है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उसे एम्प्लॉयड प्रोवाइड करना। ओके। एंड मैं बात करूँ कंपनीज के, हमारी जो कंपनीज का प्रोडक्ट है वो जो कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है ना, एलोवेरा एंड वी हनी। आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बनाती है, तो आ जाएगा आपका एलोवेरा एंड वी हनी। ओके। एंड सेकंड, यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो हमारी कंपनी है ना, ठीक है, जो हमारी कंपनी है एक वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एंड ये है ना फॉर्चून 500 के अंदर लिस्टेड है। ओके। फॉर्चून 500 का लिस्टेड का मतलब ये मैं आपको बता दूं, फॉर्चून 500 के लिस्टेड वैसे ही कंपनी रहती है जो कंपनी का टर्नओवर, मंथली टर्नओवर 3,000 करोड़ से ज्यादा होती है, ठीक है। एंड वैसे ही यहाँ पे कंपनी एफिलेटेड होती है यदि जो कोई भी कंपनी, जिस सपोज डेट मान लो कोई भी कंपनी यदि जो डूब जाती है, तो वो कंपनी वैसे ही कंपनी फॉर्च्यून 500 के अंदर लिस्टेड होती है, जो कंपनी 24 घंटे के अंदर अपना फिर से अपना कंपनी बना के रख दे। वैसे वैसे कंपनी यहाँ पे फॉर्च्यून 500 के अंदर लिस्टेड होते हैं। फॉर एवर हमारा यहाँ पे 4 टाइम्स लिस्टेड है फॉर्च्यून 500 के अंदर। ओके। चलो इतना तो आई थिंक आप लोग को समझ गया होगा, है ना। एंड मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका तभी होगा, है ना, जब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे आईडी जनरेट की जाएगी, क्योंकि आप स्कूल्स कॉलेज वगैरह जॉब वगैरह कहीं भी किए होंगे ना, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वहाँ पे आईडी जनरेट की जाती है ना, जिससे आपकी पहचान हो सके कि आप हमारे कॉलेज, आप इस कंपनी का एम्प्लॉयज हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, है ना। सो इसलिए हमारी फॉरएवर में भी एक रिसर्च एंड कंडीशन होती है कि यदि जो आप हमारे फॉरएवर में एक जो बिजनेस ओनर बनने आते हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करने आते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे आईडी क्रिएट की जाएगी, जिसमें आपका ओनली फॉर नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी होती है सम बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपकी लगती है। ओके। एंड आईडी जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको वैसे ही पर्सन यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे जो यहाँ पे 6 फिगर अर्नर होते हैं। ओके। और 6 फिगर अर्नर हम उसे कहते हैं फॉरएवर में जिनकी मंथली इनकम 1 लाख प्लस होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। आपके यहाँ पे 5 डेज की ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होगा एंड 5 डेज के ट्रेनिंग पीरियड आपका 7:30 जूम ऐप पे कंडक्ट होगी। ओके। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं बताऊं कि आईडी जनरेट करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग करने से पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट्स बनाया जाएगा, जहां ऑलरेडी 550 से 600 लोग वहां पे एडेड है। ठीक है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपकी फिर यहाँ पे वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है। यदि जो इतने प्रोसेस के बाद आप हमारे वर्क के लिए इंटरेस्टेड है, तो यस आई एम इंटरेस्टेड का मुझे व्हाट्सएप का मैसेज कर दें। एंड देन फिर मैं यहाँ पे आपको आपका आईडी जनरेट करके एंड आपके अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट्स बना करके एंड आपका ट्रेनिंग पीरियड का मैं स्लॉट्स बुक कर पाऊंगा, है ना। स्लॉट बुक करने से पहले आप मेरे से फॉर्म मांग सकते हो या फिर मैं आपको फॉर्म सेंड कर दूंगा जो कि आईडी जनरेशन के लिए होती है। ओके। ओके, बाय।